राजेश चौधरी जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान सोलंकी जी समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। बेदीराम विधायक जुड़ गए हैं सुबह सपा से। इसके साथ ही उमर शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं बीएसपी विधायक। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत राजेश चौधरी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि एक अच्छी सरकार वही कहलाती है जो कि अच्छाई के साथ साथ कमियों को भी स्वीकारे, और ये सदन ऐसा मौका होता है जहां विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसे गंभीरता से सुना जाए। देखिए, मैं अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र सोलंकी साहब को सुन रहा था। माननीय विधायक हैं और बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, और तो वो बार बार इसी पे चर्चा कर रहे थे। धरना देना है, प्रदर्शन करना है, ये सिलेंडर रखा था, ये वो धरना दे रहा था, दूसरों का उदाहरण दे रहे थे। माननीय सोलंकी जी, आप सदन के पहले भी सदस्य रहे, साल भर पूरा पड़ा हुआ है धरना देने के लिए। आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, रैली निकालिए, सभा करिए, गांव गांव जाकर के जन जागरण करिए, किसी ने नहीं रोका आपको। जब एक निश्चित समय के लिए सदन की कार्यवाही हो रही है तो आप उस सदन की गरिमा को मेंटेन करिए। मेरा आपसे विनम्र आग्रह, मैं निवेदन करूंगा आपसे। और माननीय हमारे उमाशंकर सिंह साहब भी बोल रहे थे इसी बात को कि सदन चलना चाहिए। सदन चलेगा तभी समस्याएं निकल करके आएंगी। यदि आप सदन को नहीं चलने देंगे, सदन के अंदर आप व्यवधान पैदा करेंगे तो जनता का नुकसान करेंगे, उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम करेंगे। मैं तो आपसे यही अपील कर रहा हूं बार बार कि आप सदन को चलने दो। आपकी कोई बात है सदन में रखो। आपको धरना देना हो, पैदल मार्च करना हो, रैली निकालना हो, तो पूरा साल पड़ा हुआ है, किसने रोका है? सोलंकी जी को दिखाइए। तो पाबंदी थोड़े नहीं है। आप आराम से अपना आंदोलन करिए। आप राजनीतिक दल हैं, रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी है, अपनी भूमिका निभाइए और स्वस्थ परंपरा रही है लोकतंत्र की ये। पर सदन का अपमान मत करिए, माननीय सदस्यों के हितों पर कुठाराघात मत करिए, सदन में व्यवधान डाल करके। मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा माननीय अखिलेश यादव जी से भी। सोलंकी जी जवाब दीजिए। 2022 में यहाँ तो अखिलेश जी पहुंचे नहीं, सदन में आइए, चर्चा करिए, चर्चा से मत भागिए। सरकार चर्चा से मत भागिए। एंकर महोदय, ऐसा है कि हमारे जो साथी विधायक जी हैं वो थोड़ी देर बाद आए थे, तो उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं। ठीक है राजेश जी, और इसलिए माननीय विधायक जी को इस बात का इल्म नहीं है। माननीय विधायक जी जो हमारे राजेंद्र चौधरी साहब हैं, उन्होंने थोड़ी देर बाद इस डिबेट में शामिल हुए थे, तो वो मेरी बात सुन नहीं पाए। इसीलिए कहा जाता है अधूरा ज्ञान जी का जंजार। इसीलिए उन्होंने जो बात मेरी पकड़ी वो आखिरी की लाइन पकड़ी। मैंने कभी ये बात नहीं कही कि सदन के अंदर धरना दिया जाएगा। हमारी जो एंकर महोदय है उन्होंने कहा कि आप सड़कों पे, और जो इससे पहले जो हमारे दूसरे भाई थे वो चले गए हैं, उन्होंने कहा कि आप जो बाहर ड्रामा कर रहे हैं उस पे मैंने ये बात कही, धरना देना हमारा अधिकार है। मैंने ये नहीं कहा था कि हाउस के अंदर धरना दिया जाएगा। आप एंकर महोदय ये बात हमारे साथी विधायक जी को जरूर बता दीजिएगा कि किस बात पे कौन सी बात कही गई थी। और मैं तो चाहता हूं कि जनता की एक एक लम्हे, एक एक बात सदन के अंदर घूमे और सदन के अंदर ये बात आए। योगी जी के सामने हर बात आनी चाहिए, और योगी जी जो है उस बात, आपको धरना देना है, प्रदर्शन करना है, सड़कों पे उतरना है, वो पूरा साल पड़ा हुआ है ना, वो यही तो कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाउस के अंदर धरना दिया जाएगा। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि हाउस को बाधित करा जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यही कहा, हाउस को पूरा दिन चलाया जाएगा। अगर बीजेपी वाले हाउस छोड़ के जाएंगे तो हम हाउस में बैठे। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आप दोनों के पास। वीरेंद्र चौधरी जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक। वीरेंद्र जी, कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है कल के लिए? कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को सदन के अंदर, कल तो चूंकि पहला दिन है, मैं जानता हूं जहां तक पहला दिन है तो शोक संदेश के बाद वो मामला कल का तो स्थगित हो जाएगा। लेकिन आने वाले परसों से जब सदन चलेगा तो कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जो इस समय समाज में व्याप्त है, महंगाई है और बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। और हम सदन में मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात गंभीरता से रखेंगे और उस मुद्दे के लिए लड़ेंगे सदन में। वीरेंद्र चौधरी जी, वीरेंद्र चौधरी जी, लेकिन ये जिम्मेदारी तो हर किसी की होती है ना। चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सार्थक चर्चा होनी चाहिए, बिना शोर शराबे के, बिना हंगामे के। बिना हंगामे की चर्चा होगी। हम हंगामे में विश्वास नहीं रख रहे हैं कि हम सदन में हंगामा करने जाएं। सदन का हम बहुमूल्य समय जो है, जो जनता ने जिसलिए हमें भेजा, जिस जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस को उन्होंने मौका दिया है, उसको पूरी तरह से निभाएंगे और जनता के मुद्दों को, जनता की लड़ाई की लड़ने के लिए सदन में हम अपनी बात रखेंगे। ठीक है, हम हंगामे और उसकी नहीं। मैं लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, अभी लखीमपुर में जो मामला हुआ, हम लोग दौरे पे गए थे, प्रतिनिधिमंडल गया था, मैं खुद वहां पे गया था। जिस तरह के हालात है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था का राज जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है, हम उसके खिलाफ
जो आज के हालात है उसको सदन में रखेंगे और योगी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सदन का ध्यान उस तरफ आकर्षित करेंगे। ठीक है, अनिल कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएल जी के विधायक हैं। अनिल कुमार जी, क्योंकि ये देखिए आज सर्वदलीय बैठक भी हुई और वहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से लोग मौजूद रहे, उम्मीद यही की जाती है कि भाई सुचारू रूप से चल सके सत्र। जी जी, सर्वदलीय बैठक तो देखो एक संसदीय परंपरा होती है हाउस से पहले, लेकिन जो मुद्दे हैं प्रदेश के, महंगाई को लेकर, किसानों के मुद्दे हैं, उनके गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, आज दलितों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, सिंहासन वाली घटना हुई है, उससे पहले बहुत सारी घटनाएं, सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रदेश के सारे मुद्दे जो है हाउस के अंदर उठाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगी। ठीक है, बेदीराम जी, सुबह के विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेदीराम जी, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं और पहले हम देखते हैं कि हम सहयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन जब सत्र की कार्रवाई शुरू होती है तो वहां शोर शराबा, कई बार हमने देखा है गोले फेंक दिए गए, हंगामा होता है, फिर थोड़ी देर के लिए बाधित कर दिया जाता है। वक्त कम है तो कम से कम चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। जी, सदन में हमारी पार्टी गोला या हंगामा नहीं करती है, विकास के मुद्दे पर बात करती है। जैसे विधानसभा में सड़क का मुद्दा है, अब हमारे विधानसभा में जब इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये मालूम ही नहीं चलता है। सड़कों का मुद्दा उठाएंगे, अगर किसी औरत को प्रसव पीड़ा हो गई तो सड़क इतनी खराब है कि ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और हमारे विधानसभा में कोई अस्पताल नहीं है, मैं विधानसभा में अस्पताल की मांग करूंगा और अपने विधानसभा में, और सदन को सुचारू रूप से हम लोग चलाने के लिए हमारे सारे सदस्य, हमारे नेताजी का निर्देश है कि सुचारू रूप से चलने दिया जाए और ये राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का भी एक मुद्दा रहेगा। और जो है शिक्षा हमारे लिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के लिए जो लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है, स्कूल की भी मांग मैं करूंगा। जो इंटर कॉलेज है उसका मैं मांग करूंगा। और इसी तरह से जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी जैसे सरकारी संस्थानों में आरक्षण है, उसी तरह प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। और सामाजिक न्याय की रिपोर्ट, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का भी मैं आग्रह रखूंगा मुख्यमंत्री जी के सामने। और जातिवार जनगणना जो हमारे नेताजी का पहली प्राथमिकता है, उसको भी मैं रखूंगा। ठीक है राजेश जी, समस्याएं सुनी ना आपने, और सड़क, शिक्षा, बिजली, अस्पताल, ये मूलभूत सुविधाएं जिससे जनता अभी बहुत सारे इलाकों में अछूती है। देखिए, बेदीराम जी की बात को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। उनका अधिकार है, जनता ने उनको इसीलिए चुन करके भेजा है कि सदन में अपनी बात दमदारी के साथ उठाएं, सरकार का ध्यान आकर्षण करें और सरकार उस समाधान की तरफ बढ़ेगी। इसका मैं स्वागत करता हूं। सदन में चर्चा होनी ही चाहिए। सोलंकी साहब कह रहे थे कि हम सदन के अंदर धरना नहीं देंगे। अरे भाई, बाहर आप धरना दीजिए, खूब दीजिए, पर जिस समय सदन चल रहा है उस समय सदन को चलने दीजिए। धरने के लिए और कोई तारीख तय कर लीजिए। और देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है। कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। और इसमें नेता अपने दम पर, अपने पराक्रम पर चुन के आते हैं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा होने वाले नेता नहीं है। मैं तो ये अपील करता हूं, एक विधायक का एक मूल अधिकार है कि वो आकर के सदन में अपनी बात को रख सके, जनता की समस्याओं को उठा सके। पर जो लोग परंपरागत रूप से राजनीतिक दल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, उनको ये इस बात की चिंता नहीं रहती है। वो नहीं चाहते कि दूसरा विधायक का डेवलपमेंट हो, उसके व्यक्तित्व का विकास हो, सदन की परंपराओं को जाने, सदन में चर्चा करे।
उनकी दुकान बंद होने का खतरा रहता है, कोई नया नेता पैदा हो जाएगा तो एक समस्या ये भी है इन लोगों के सामने। सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र पर भरोसा करती है, भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ लोकतंत्र पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने दम पर चुन करके आते हैं, मां के पेट से जन्म नहीं लेते, ईवीएम से पैदा होते हैं। मैं तो कहूंगा इनसे कि आप आइए, चर्चा करिए, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। जब सरकार दिल खोल करके बैठी हुई है तो आप हमारी कमियों को बताइए, हम उनको कमी होगी तो स्वीकार करेंगे और समाधान की तरफ ले जाएंगे। कमियां बताइए, आप लोग वो तैयार हैं जवाब देने के लिए, उसका हल निकालने के लिए। और बीजेपी के लोग सेल्फ मेड है, हमारे वो ये कह रहे हैं। जी ने अभी आपके सामने एक बात कही कि ये तो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है, माननीय विधायक जी भी जानते हैं कि माननीय मोदी जी के चेहरे पे आज बहुत से विधायक बन के आए, और मैं यकीन से इसी चैनल पे कह सकता हूं कि बहुत से विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी में, उनको अपनी विधानसभा का क्षेत्रफल भी नहीं मालूम होगा कि उनकी विधानसभा कहां शुरू होती है और कहां खत्म होती है। देखिए विधायक जी, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप आपकी बात सुन रहा था विधायक जी। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आपकी बात सुन रहा था, मैंने आपका सम्मान करा, आप मेरे साथी विधायक हैं, आप मेरे सदन के साथी हैं। दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही कि हाउस, मैंने कब का हाउस में धरना दे रहा है, 14 तारीख से लेके 18 तारीख तक हमने धरने का प्रोग्राम लगाया था। आपकी सरकार यानी योगी जी की सरकार ने धरना नहीं देने दिया। आप ये बात भूल गए होंगे, हम चाहेंगे कि एंकर महोदय से ये बात इनको बता दीजिए। दूसरी बात, मैंने बार बार यही बात कही, जो हमारे दूसरे दल के विधायक जी हैं, हम लोग आते हैं अपने क्षेत्र की समस्या लेके। ये समस्या जो सबसे बड़ी आ रखी है, क्योंकि मैं कानपुर जिले से आता हूं, कानपुर जिले में एक आपने नया बिजली का मीटर लगा दिया जिसको 4G का नाम दिया है। आपने इससे पहले कानपुर में 3 विधानसभा है, एक आर नगर, एक सीसामऊ, एक केंद्र, वहां पे आपने अंडरग्राउंड बिजली का तार डाला, वहां पे करीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम कराया, वो आपका सिस्टम फेल हो गया। उसके बाद आप तो हम तो चाहते हैं कि आप बात सुनिए। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो आदरणीय सतीश महाना जी हैं, वो भी कानपुर से ही आते हैं और उनको इस चीज की अच्छी तरह से जानकारी है और उनके इस चीज का संज्ञान भी है। तो हम तो चाहते ही हैं, ये तो आप लोग भागते हैं, आप लोग हाउस नहीं चलने देते हैं, आप लोग उल्टे सीधे जवाब देते हैं, आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। भाई माजी ने वो दौर भी देखे हैं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो पिछले 20 साल से माशाल्लाह आ रहा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा इंशाल्लाह आऊंगा, पर मैं तो क्षेत्र की समस्या ही लेके आता हूं। आप कह रहे हो, अभी आपने कहा कि हाउस नहीं होना चाहिए, उसके बाद धरना करने दीजिए, तो आप खुद बताइए ना जनता को कि 14 तारीख से लेके जो 18 तारीख तक हमारा धरना प्रदर्शन था, वो किसने कैंसिल करवाया? ठीक है, किसने नहीं कार्यालय से निकलने दिया? आगे मैं ले लूंगी, लेकिन अनिल कुमार जी, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया, पर आप बताइए ना, धरना था। ठीक है सोलंकी जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास, बारी बारी से एक एक रिएक्शन पहले लेते हैं। अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जी, आवाज आ रही है आपके? आवाज मिल रही है आपको अनिल कुमार जी? हाँ जी आ रही है जी। अनिल कुमार जी, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि किसानों के हित में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। किसानों के हित में काम कहाँ किए हैं? आज तक जो है गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हो पाया। पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। अगला सत्र चालू होने को है, अगले महीने से मिल चालू हो जाएंगे दोबारा। अभी तक गन्ने का रेट कितना बढ़ाना है सरकार ने इस बात को कोई तय नहीं किया अभी तक, और पिछला बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया। करोड़ों रुपए आज भी किसानों का मिल मालिकों पर बकाया है। तो किसानों के हित की बात सरकार कर कहाँ रही है? न किसान के हक की बात करती है, न मजदूर के हक की बात करती है, न रोजगार देने की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है। लगातार ग्राफ जो है, अपराध का ग्राफ इतना बढ़ रहा है कि लगातार घटनाएं हो रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर आप देख लीजिए, आप निघासन वाली घटना देख लीजिए, लखीमपुर खीरी वाली जो घटना हुई 2-3 दिन पहले, आप देख लीजिए कि कितना मतलब जो है कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बिल्कुल जो है फेल है, और कहीं भी सरकार किसी भी रूप में। राजेश जी, वो कह रहे हैं मुद्दे समस्याएं आज भी जस की तस हैं। जी देखिए, जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए किया है, पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। हजारों करोड़ रुपए का बकाया अखिलेश यादव जी छोड़ करके गए थे, माननीय मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, सबसे ज्यादा पेमेंट हमने करने का काम किया है। और ट्रांसपेरेंसी के साथ किसान का शोषण ना हो, इस बात की चिंता हमने की है। आज सूखा जिन जिलों में पड़ गया है, वहां पर किसान के लिए
फ्री में ये सरसों देने का काम सरकार कर रही है। अनेक ऐसे काम होंगे, अनेक, हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। तो एक तरफ सत्ता पक्ष के इतना पास अच्छा बहुत कुछ काम उपलब्धियां करने हैं वाले गिनवाने के लिए कि बहुत सारी योजनाओं पर हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने भी पूरी रणनीति तैयार कर ली है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। देखना होगा कि किस तरीके से सदन की कार्यवाही चलती है इन 5 दिनों तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के